ब्रह्म मुहूर्त एक पवित्र समय होता है। यह सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले होता है। प्राचीन भारतीय परंपराओं में इसका बहुत महत्व है। यह गहरी शांति और स्थिरता का समय है। दुनिया अभी भी सो रही होती है, प्रकृति धीरे धीरे जाग रही होती है। इससे एक अनोखी ऊर्जा बनती है। यह समय ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए आदर्श है। ब्रह्म मुहूर्त आत्मचिंतन का समय है। यह आपके असली स्व से जुड़ने का अवसर है। ब्रह्म मुहूर्त की शांति को अपनाएं। यह एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्सर रचनाकार का समय कहा जाता है। यह वह समय है जब सारा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इसे सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से जोड़ा जाता है। ब्रह्मा, जो सृजन के प्रतीक हैं, इस समय को विशेष मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यह समय सृजन की शक्ति से भरा होता है। यह नई शुरुआत का समय है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को चीरती है, वैसे ही यह समय हमारे जीवन में नई रोशनी लाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ऊर्जा बहुत सूक्ष्म और शुद्ध होती है। यह समय ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सृजन और अभिव्यक्ति में मदद करती है। ध्यान और योग के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है। यह इरादे निर्धारित करने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शुभ समय है। इस समय में की गई योजना अक्सर सफल होती है। जैसे प्रकृति हर सुबह खुद को नवीनीकृत करती है, वैसे ही हम भी नवीनीकरण का अनुभव कर सकते हैं। यह समय हमें अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का अवसर देता है। ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को मिलाकर हम इस रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और अपना जीवन पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। इस समय का सही उपयोग हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा ब्रह्म मुहूर्त वैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करता है। इस समय हवा सबसे ताजी और शुद्ध होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम प्रदूषण और मानवीय गतिविधि होती है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ऑक्सीजन का उच्च स्तर शरीर और दिमाग को स्फूर्ति देता है। इस ताजी हवा में सांस लेने से संज्ञानात्मक कार्य बेहतर हो सकते हैं। यह खुशहाली की भावना को भी बढ़ावा देता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से आपकी दिनचर्या भी नियमित हो सकती है। यह प्राकृतिक नींद जागने का चक्र संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त के साथ तालमेल बिठाने से बेहतर नींद, बेहतर मूड और ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का शांत और स्थिर वातावरण, जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उगता है, एक अद्वितीय शांति और ताजगी का अनुभव कराता है। यह समय मानसिक स्पष्टता के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करता है, जिससे मन को गहरी शांति और स्थिरता मिलती है। दैनिक जीवन की व्याकुलताओं से मुक्त यह समय हमें अपने भीतर की शांति को खोजने का अवसर देता है। मन स्वाभाविक रूप से शांत और अधिक केंद्रित होता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह ध्यान, चिंतन या बस शांति का आनंद लेने के लिए आदर्श समय है, जब हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने के नियमित अभ्यास से तनाव और चिंता कम हो सकती है, जिससे हम दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह आपको शांत और स्थिर मन से दिन का सामना करने की अनुमति देता है, जिससे आप अधिक उत्पादक और खुशहाल महसूस करते हैं। आपके रिश्तों, काम और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। इस समय के दौरान गहरी सांस लेने और ध्यान जैसे अभ्यासों को शामिल करके आप अपने मन को पूरे दिन शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप अपने मन को पूरे दिन शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करेंगे। यह आपको अधिक आसानी और शालीनता के साथ चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है, जिससे आप जीवन की हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। भाग 5, बेहतर याददाश्त और संज्ञानात्मक कार्य। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अनुभव की गई बढ़ी हुई मानसिक स्पष्टता बेहतर संज्ञानात्मक कार्य तक फैली हुई है। मस्तिष्क अच्छी तरह से आराम करता है और नई जानकारी के लिए ग्रहणशील होता है।
ये सीखने, अध्ययन करने या रचनात्मक कार्यों में संलग्न होने के लिए एक उत्कृष्ट समय है। विशेष रूप से छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से बहुत लाभ हो सकता है। शांत वातावरण और बढ़ी हुई मानसिक सतर्कता से याददाश्त में सुधार और शैक्षणिक प्रदर्शन हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान लगातार जागने से आप समय के साथ अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक रचनात्मकता, समस्या समाधान कौशल और समग्र मानसिक चपलता होती है। भाग 6, सफलता और उत्पादकता। जल्दी उठने का फायदा। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ व्यक्तिगत कल्याण से परे हैं। जल्दी उठना अक्सर सफलता और उत्पादकता से जुड़ा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपको अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट दिमाग और शुरुआती बढ़त के साथ करने की अनुमति देता है। ब्रह्म मुहूर्त के शांत घंटों का उपयोग केंद्रित कार्य के लिए करके आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं। इससे अधिक दक्षता और उपलब्धि की भावना पैदा होती है, जो एक सफल दिन के लिए माहौल तैयार करती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने के लिए आवश्यक अनुशासन और समर्पण जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनुवादित होता है। यह आत्मनियंत्रण की भावना को बढ़ावा देता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अधिकार देता है। भाग 7, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना। प्राचीन भारतीय परंपराएं प्राण नामक सूक्ष्म ऊर्जा में विश्वास करती हैं। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। भारतीय ऋषियों का मानना था कि प्राण का सही उपयोग और संतुलन हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यह महत्वपूर्ण जीवन शक्ति ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सबसे प्रचुर मात्रा में होती है। ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, को सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है। इस समय जागकर हम इस प्राण को अवशोषित कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम इस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। प्राण का यह प्रवाह हमारे आध्यात्मिक अभ्यासों को बढ़ा सकता है, परमात्मा से हमारे संबंध को गहरा कर सकता है और हमारी चेतना को ऊपर उठा सकता है। यह ऊर्जा हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकती है और हमें शांति और संतुलन की ओर ले जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान भौतिक और आध्यात्मिक लोगों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, जिससे यह समय ध्यान और आत्म अन्वेषण के लिए अत्यंत उपयुक्त बन जाता है, जिससे यह आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए शुभ समय बन जाता है। इस समय के दौरान ध्यान करने से हमें गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ खुद को मिलाकर हम इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने और हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद कर सकता है और गहन आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। भाग 8, वेदों और आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व प्राचीन भारतीय शास्त्रों में गहराई से निहित है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ वेद इस शुभ समय के दौरान जागने के गुणों की प्रशंसा करते हैं। आयुर्वेद, चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली, भी ब्रह्म मुहूर्त के लाभों पर जोर देती है। यह इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हमारी दैनिक दिनचर्या को प्राकृतिक लय के साथ संरेखित करने की सिफारिश करता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से दोषों, वात, पित्त और कफ का संतुलन होता है। यह संतुलन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 9, ब्रह्म मुहूर्त को अपनाना, एक समग्र दृष्टिकोण। ब्रह्म मुहूर्त को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना एक समग्र अभ्यास है। यह आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को लाभ पहुंचाता है। अपने सोने के समय को धीरे धीरे समायोजित करके शुरुआत करें। हर दिन कुछ मिनट पहले उठने का लक्ष्य रखें। इस समय का उपयोग ध्यान, योग या बस सुबह के शांत समय का आनंद लेने के लिए करें। जैसे जैसे आप लाभों का अनुभव करेंगे, आप स्वाभाविक रूप से जारी रखने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त की शांति को अपनाएं।
इसे अपने जीवन को बदलने दें। इस सुनहरे घंटे की शक्ति का अनुभव करें।